हाफ ईयरलीज आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। आप ये मान के चलो सितंबर का मंथ तो आपका यूं ही चला जाएगा। अब मतलब आज सितंबर लास्ट में हम लोग आ गए हैं, तो सितंबर का मंथ तो ख़त्म ही है। अक्टूबर का मंथ आपका फेस्टिवल मंथ है। कितना भी आपको मैं समझा लूँगी, घर वाले समझ जाएंगे, शायद आप खुद भी समझ जाएंगे, उसके बावजूद भी अक्टूबर आप लोग अपने फेस्टिवल में निकालेंगे। अब पूरा एक महीना तो यू कांट अफोर्ड। हमें तो गरबा नाइट्स भी एंजॉय करनी है, हमें तो दिवाली देने भी जाना है, और जब दिवाली देने हमारे घर कोई आएगा तो हमें उनसे भी पूरा टाइम स्पेंड करना है, और दिवाली के टाइम हमें पूरा एंजॉय भी करना है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आप लोगों के नवंबर में प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। ये नवंबर का मंथ है जिसमें आपके प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे, अगर दिसंबर में भी प्री बोर्ड्स होंगे, तो भी नवंबर आपका, जिनके दिसंबर में प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उनके लिए नवंबर का मंथ सिर्फ पेपर सॉल्विंग के लिए रहेगा कि हम 3-3 घंटे के जितने पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने करें। और सोचो जिनका नवंबर में एग्जाम्स हैं प्री बोर्ड्स, उनके लिए तो वो भी नहीं मिला है, उनको यही एक महीना है जिसमें वो पढ़ना है। तो आपको अपने लिए टारगेट सेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको आज की डेट में, एज ऑन दिस डेट, आप लोग अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पाते हो। आपके पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स यू हैव टू कैटेगराइज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। You need to categorize all your syllabus in 3 parts. आज की डेट में अगर आप लोग मॉडरेट में या वीक में भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन वर्क ऑन दैट। बट अपने को झूठ मत बोलना कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ना आपके टीचर्स ना आपके पेरेंट्स। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप डिनाइल मोड में रहते हो, तो हमें आपको रियलिटी चेक देना पड़ता है कि तुझे ये नहीं आता और तुझे ये आता है। तो सबसे पहला काम ये करोगे, उसके बाद अपने वीक टॉपिक्स पे काम करोगे। आपको 10 डेज अपने वीक टॉपिक्स पे देने हैं, 10 डेज अपने वीक टॉपिक्स पे देने हैं। एंड साइमल्टेनियसली उन वीक टॉपिक्स के साथ साथ मॉडरेट टॉपिक्स को आपने थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करते जाना है। और फिर आपको 7 डेज अपने मॉडरेट टॉपिक्स पे देने हैं। ठीक है, ये कोई डेज स्पेसिफिक नहीं है। अगर किसी बच्चे के वीक टॉपिक्स में एक चैप्टर ही आ रहा है तो उस एक चैप्टर पे वो 2 दिन दे दे सिर्फ। मैं एक ऑन एन एवरेज बता रही हूँ जो जनरली इस समय बच्चों की सिचुएशन होती है। उसमें जनरली ये होता है कि उनका 20% सिलेबस स्ट्रॉन्ग में होता है, 40% मॉडरेट होता है और 40%, ये एक एवरेज बच्चे की बात बता रही हूँ मैं। अब अगर आपका 80% वीक में है तो यू नीड टू स्पेंड मोर डेज 10 के अलावा। वो फिर हम पर्सनलाइज्ड, तुम्हारा जैसे जैसे तुम मुझे बना के दोगे तो हम लोग पर्सनलाइज्ड प्लानर बना लेंगे। ठीक है, ये मैं तुम्हें एक बता रही हूँ कि यू शुड अप्लाई दिस टू योर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा आपको टारगेट फिक्स करना ही है कि मुझे ये इतने दिन में ये करना है। अपने आप को ही प्राइज़ दो कि अब मैंने अपना टारगेट टाइम पे पूरा कर लिया, तो मैं अपने आप को देता हूँ, तभी मैं मोमोज़ खाऊँ, तभी मैं कुछ पिज़्ज़ा खाऊँ, तभी मैं बर्गर खाऊँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊँ। और अगर आपने एक टाइम पे किया तो हम खाएंगे, और नहीं किया तो मैं 4 दिन के लिए अपने फ़ोन को बंद करके रख दूँ। ये अपनी पनिशमेंट है। अपने आप को ही रिवॉर्ड दो, अपने आप को ही पनिशमेंट दो। आप छोटे बच्चे नहीं हो। आपके पेरेंट्स अगर आपसे फ़ोन छीन लेंगे, मैं छीन लूँगी, तो लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, फिर तुम्हारी दुनिया रुक जाती है, ऐसे बच जाता है। और हम लोग आपके पीछे हर समय रह नहीं सकते कि ये मत खाओ, आपको ही अपना ध्यान रखना है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कैसे रखोगे। ठीक है, आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि कुछ भी हो जाए, अगर हमारे यहाँ गेस्ट आने हैं, अगर हमें कहीं जाना है, हमें डांडिया नाइट पे जाना है, हमें डांस करना है, हमें ये करना है, तो भी हमारा टारगेट डिविएट नहीं होना चाहिए। हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ें, 2 घंटे कम सो लें। आप लोगों के लिए अगर 6 घंटे की नींद भी ले लोगे ना तो सफिशेंट है, आपकी उम्र ऐसी है।
कोशिश करो तला हुआ और जितना भी आपका जंक फूड होता है वो कम खाओ, क्योंकि फ्राइड एंड जंक फूड खाने से आपके अंदर लेथार्जिकनेस आती है बहुत ज़्यादा। तो जितना सोबर फूड खाओगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत दिन सोबर खाने से हमें बीमार वाली फीलिंग भी आ जाती है, आई डू एग्री विद दिस। 7 दिन अगर लगातार बिल्कुल ऐसे बढ़िया खाना खा लिया ना घर का ही सिर्फ, तो उसे लगता है कि अरे कुछ तो हो गया, तो खा लो एक दिन, मैं उसके लिए बना, लेकिन मत जानवरों के जैसे मत खाओ भाई, आज तो खा लो जितना खाना है। तो यू हैव टू लिव बैलेंस टिल योर बोर्ड एग्जाम्स, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी इवेंट आए, कुछ भी फेस्टिवल आए, दिवाली वाले दिन भी हमें पूरा घर डेकोरेट करना है, हमें तैयार होना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन स्टिल हमें उस दिन भी 2 घंटे पढ़ना है। दशहरे वाले दिन भी हमें मेले जाना है, कहीं जाना है, हमें अपना टारगेट पूरा करके मेला जाना है। ये नहीं कि मेले से आके थके हुए फिर रात में हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। सो जाओ, अगले दिन से पढ़ो। अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर लो कि हमें रात में ना पढ़ के दिन में पढ़ना है। तो अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, क्लासेस में आना ज़रूरी है। जो मिस होता है उसको फिर से करना, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको बिना बोले फिर से सॉल्व करना, अपने आप आगे बढ़ के टेस्ट देना। ये नहीं कि जब डंडा पड़ेगा तभी देंगे, और अगर मैम ने बोला था उस दिन तुम दे देना और तुमने नहीं दिया, भूल गए, मतलब मैम भूल गई, तो चलो बढ़िया है मैम भूल गई। देखो, क्लास में आने के एक ही कारण है, हमें पढ़ना है, और ना आने के 100 कारण हैं, 100 के 100 कारण बहुत जेन्युइन होंगे। थकना, कहीं जाना, किसी का घर आना, नींद लग जाना, कुछ भी बहुत जेन्युइन होंगे। आपको डिसाइड करना है कि इनकी जेन्युइननेस को हम किस तरह से अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। बस जाना तो है, मरते गिरते जाएंगे लेकिन जाना है। बुखार है 104 तब भी जाना है, खांस रहे हैं तब भी जाना है, जाना है मतलब जाना है। ये विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। बिकॉज अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात करती हूँ। हम अब जब सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो हमें ज़ुकाम, खांसी, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिट, फीवर सब हो रहा है, होगा अभी अगले महीने और होगा। ये मैं अभी से तुम्हें प्रेडिक्शन दे रही हूँ, सबको होता है। और हमें लगता है सीज़न चेंज की वजह से हो रहा है, जबकि 90-95% टाइम्स दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीज़न। दैट इज़ द आउटकम, फिजिकल आउटकम ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, बट आप भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो जो सबकॉन्शियस माइंड का मेंटल स्ट्रेस है, दैट इनडायरेक्टली अटैक्स ऑन योर बॉडी एंड फिजिकली अपीयर। और हमें ये लगता है कि ये हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम टाइम पे ही हमें बुखार क्यों आता है? एग्ज़ाम टाइम पे ही हमें स्टमक इन्फेक्शन क्यों होता है? एग्ज़ाम टाइम पे ही हमें कोल्ड क्यों होता है? ऐसा नहीं होता कि वो सीज़न चेंज हो रहा है इसलिए होता है। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 2-3 मैक्सिमम 5%। 95% टाइम्स इसीलिए होता है क्योंकि हमें अंदर से हॉल हो जाती है और हमें खुद को नहीं पता होता कि वो हॉल हो रही है हमें, और वो हमें फिजिकली अपीयर होने लग जाता है इन दीज फॉर्म। तो अगर आप अच्छे से पढ़ो, अपना काम ईमानदारी से करो, पूरा फोकस्ड रहो, तो तुम देखना तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है? खुद को ठीक रखना है, ज़ुकाम, बुखार, लूज मोशन, स्टमक एक और फलाना ढिमकाना, इन सबसे बचाना है, तो भी क्या करना है? पढ़ना ही है। समझ रहे हो? तो इफ़ यू डोंट वांट टू इल, इवन देन यू हैव टू स्टडी। ये हम अपने को और अपने घर वालों को एक भुलावा दे देते हैं, हमारा बच्चा बुखार में है। एक तो मम्मी पापा भी आजकल बिल्कुल ऐसे माई शोना बीबी हो जाते हैं। हम लोग बोल के दिखा दें बुखार है, क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसे मतलब खैर बोलने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। स्कूल नहीं जाना, आज फीवर है,
हाँ तो चले जाओ, फीवर क्या कह रहा है तुम्हें? मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या हो गया? खिचड़ी दे देती हूँ, खिचड़ी खा लेना, फिर तो पेट का दर्द ऐसे सही होता है खिचड़ी का नाम सुन के। तो बात ये है कि हमें इस ये पैम्पर्डनेस तो कोई मिली नहीं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली और 2-4 भाई बहन वाले फैमिली के बच्चे रहे हैं। तुम रहे हो बिल्कुल ऐसे शून्य बेबी वाले बच्चे, 1-1, 2-2 बच्चे हो, बिल्कुल हमारे राजा बेटा राजा बेटी, प्रिंसेस, पापा की परी, पापा के परे हो तुम। तो इसलिए तुम बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अटेंड करने वाला कोई है। तुम जरा सा बोलोगे मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है एग्ज़ाम का, पता नहीं मम्मी क्या होगा। बेटा तू स्ट्रेस मत ले, एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता, नंबर नहीं भी आएंगे ना तो चलता है बेटा, तो ठीक रहे। एक चपेट मारे सब सही हो जाएगा, स्ट्रेस 1 मिनट में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम अपना रोना लेके बैठ जाते हो, पता है वो मैम तो इतनी बुरी हैं, वो सर तो इतने ख़राब हैं, उन्हें तो नंबर ही नहीं देते हैं, पेपर गंदा बना देते हैं। मम्मी हम कब में से पढ़े, स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, इतना उनके सामने पहाड़ खड़ा कर देते हो अपनी बेचारगी का कि फिर वो बेटा तू मत परेशान हो, कोई बात नहीं, एक काम कर, इस दिन स्कूल चला है, क्या सबमिशन है कोई, तो स्कूल की छुट्टी कर ले ना, आज ट्यूशन का मैं बोल दूँगी मैम को। दैट्स ऑल, यही तो हम चाहते थे और ये हो गया, और यही तुम लोग कर रहे हो। जरा सा जिस दिन स्ट्रेस वाली चीज़ हो जाती है ना, मैं बोल दूं आज 6 घंटे बिठाऊंगी, देखो ना 102 बुखार हो जाता है आधों को, तो 1 मिनट में बुखार होता है। तो प्लीज़ मेरे पास अब से लेके बोर्ड एग्जाम्स तक फीवर, कोल्ड, स्टमक इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, और क्या होता है, वॉमिट, ये 5-6 बीमारियों का तो एक भी मैसेज, कॉल ना आपका ना आपके पेरेंट्स का आना चाहिए। कोई नई बीमारी निकाल के लाना, जैसे इसने निकाली, आंख में लग गई, पेपर, चश्मा पहनता है और पेपर इसकी आंख में लग गया, भाई साहब। तो ऐसा कुछ इनोवेटिव बीमारी हो तो बता देना, अगले साल के बच्चों के इंस्ट्रक्शंस में वो भी ऐड हो जाएगी। फिर ये नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ये समझ लो। अब से लेके बोर्ड एग्जाम्स तक मुझे कोई मतलब नहीं है आपका यूटी है, मुझे कोई मतलब नहीं है आपका फाइल सबमिशन है, आई डोंट केयर। सिर्फ और सिर्फ अब अगली छुट्टी जो ट्यूशन से होगी वो होगी प्री बोर्ड्स के टाइम पे, उससे पहले आई डोंट वांट एनी हॉलीडे। ये बात सबको समझ में आ गई या मुझे कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है? गॉट इट?